सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। नौशेरा सेक्टर के लाम क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों को घुसपैठ की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन चलाया। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद की गई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से नौशेरा सेक्टर में लाम क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को घुसपैठ की सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर से सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। तो सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ी कामयाबी नौशेरा में हासिल हुई है। आपको बता दें गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया था। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। नौशेरा सेक्टर की यह घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल नौशेरा में पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। तलाशी ली जा रही है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। तो लाम क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को घुसपैठ की सूचना मिली थी। आपको बता दें घाटी में दहशतगर्दों के सफाई के लिए लगातार तमाम ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी है। 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में घाटी के माहौल को शांति कायम करना घाटी में बेहद महत्वपूर्ण है। माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाना बेहद महत्वपूर्ण। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इन मारे गए आतंकियों के बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आई है क्या? देखिए, अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि आधी रात की बात है और जब जिस समय इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कोशिश की, इनको उसी वक्त मार गिराया गया। हालांकि ये अभी तक जिस तरह के मॉड्यूल देख रहे हैं तो ज्यादातर आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से ही बिलोंग हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी कांटेक्ट उसी तंजीम से होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं स्वाति, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो। उसके लिए इसकी कोशिश है, खलल डाली जाए, और कोशिश लगातार कर रहा है कि घुसपैठ कराई जाए जम्मू कश्मीर में, और खासकर जम्मू संभाग में जिस तरह से वो लगातार हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। विकास, इनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, मैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करूंगी कि जब मुठभेड़ हो रही थी, इनकी संख्या क्या 2 ही थी या फिर कुछ और आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे जो फिलहाल भाग खड़े हुए? इसको लेकर कोई जानकारियां? देखिए, जब भी आतंकवादी में पैटर्न है, जब भी घुसपैठ करते हैं ये ग्रुप्स में करते हैं, 2-2 या 3 के ग्रुप्स में। अगर ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे ही इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की वैसल को मार गिराया, यानी इनके पीछे और भी आतंकवादी हो सकते थे जो शायद भाग खड़े हुए, क्योंकि जब भी सुरक्षा बलों को सामना करना पड़ता है तो अक्सर उनको भागना ही पड़ता है। तो ये पहला ही ग्रुप था जो अभी एंटर करने की कोशिश करता, उसको मार गिराया गया। इसके बाद जो उसके बाकी साथी रहे होंगे वो यकीनन वापिस भाग गए होंगे, क्योंकि जहां पर इनकी लाशें मिली हैं, जहां पर इनकी बॉडीज मिली हैं, वहां पर 2 AK-47 ही मिली। तो यानी कि ये 2 का ही ग्रुप था जो इस वक्त पेनिट्रेट कर रहा था। शायद अगर ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता तो इसके पीछे इनके बाकी ग्रुप्स भी अंदर आते, लेकिन गनीमत रही कि पहले ग्रुप को ही मार गिराया गया। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारियों के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए।